प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुई हूँ कल्पतरु को लेकर के। समझिएगा, प्रस्तुत पाठ वैताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रहोद्यान में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पापी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। पेंसिल रबर लेके बैठिएगा। जहां भी संधि विच्छेद समास विग्रह उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे वो आपको लिखने होंगे। ठीक है बेटा? ओके। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः। सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः नाम हिमवान अस्ति। सभी रत्नों की खान नगेंद्र अर्थात पर्वत, सभी रत्नों की खान हिमालय नाम का पर्वत था। हिमालय नाम का पर्वत था, वह उस पर सभी प्रकार के रत्न उपलब्ध होते थे, अभी भी होते हैं। तस्य सानोपरि, सानोपरि चोटी के ऊपर, तस्य उसकी, सानोपरि चोटी के ऊपर, विभाति सुशोभित हो रहा था, कांचनपुरम नाम नगरम, कांचनपुर नाम का नगर, उसकी चोटी पर कांचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म। तत्र वहां पर जीमूत केतु इति, रीति का संधि विच्छेद रा का विसर्ग हो गया तो इति हो गया। तत्र वहां पर जीमूत केतु इति, जीमूत नाम के श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म, विद्याधर रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु, उनके घर के बगीचे में कुल क्रम से प्राप्त हुआ कल्पतरु नाम का पेड़ था, स्थित था। सा राजा, वह राजा जीमूत केतु, तम कल्पतरुम आराध्य प्रासादात च बोधिसत्व अंश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। सा राजा, उस राजा ने उस राजा जीमूत केतु ने तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके, आ उपसर्ग रा धातु और ल्यप प्रत्यय, प्रासादात च और उसकी कृपा से, बोधिसत्व अंश संभवम, बोधिसत्व नाम के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सा महान दानवीर, वह बहुत अधिक दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर, अनुकंपी मतलब दया करने वाला था। सा महान दानवीर, वह बहुत अधिक दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था, अनुकंपा करने वाला था। तस्य गुणैः, उसके गुणों से, प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित हुआ। सा राजा, उस राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम, कालेन संप्राप्त यौवनम समय से युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, तम यौवराज्य अभिषेक्तवान, उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। तस्य गुणैः प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरिता, और अपने सचिवों की प्रेरणा से प्रेरित होकर राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम, समय से युवावस्था को प्राप्त हुए, तम उसको, अपने पुत्र को, यौवराज्य अभिषेक्तवान, युवराज के पद पर अभिषेक उसका कर दिया, अर्थात राजा बना दिया।
यौवराज्ये स्थिता सा जीमूतवाहना कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। यौवराज्ये स्थितः सा, युवराज पद पर स्थित उसने, जीमूतवाहना वाहन ने, कदाचित कभी, हितैषिभिः हितकारियों के द्वारा, हित चाहने वालों के द्वारा, पितृमंत्रिभिः उक्तः और पिता के मंत्रियों के द्वारा उससे कहा गया। यौवराज्य युवराज पद पर स्थित सा जीमूत वाहना, उस जीमूत वाहन से, कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्ता, हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने कहा। क्या कहा? युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तव उद्याने, तवोद्याने लिखा ना, उसका संधि विच्छेद होगा तब और उद्याने। यो अयम, यह, अयम जो, यह, सर्व कामदा सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु, कल्पतरु नाम का पेड़, तब उद्याने तिष्ठति तुम्हारे बगीचे में है, सा तब सदा पूज्या, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है, अर्थात तुम्हें उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति, न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर, शक्रो अपि, इंद्र भी, न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्, इंद्र भी हमारे ऊपर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात इंद्र का भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वो भी हमें किसी भी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। आकर्ण्य एतत्, इसका संधि विच्छेद करेंगे, आकर्ण्य एतत्, इसको सुनकर, जीमूत वाहना अचिंतयत, जीमूत वाहन ने सोचा, अहो बत, अरे आश्चर्य है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलम किमपि न आसादितम। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि, इस तरह के अमर पौधे को प्राप्त करने पर भी, प्राप्त करने पर भी, पूर्वै पुरुषै अस्माकं, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम फलम किमपि न आसादितम, उस तरह का कोई फल प्राप्त नहीं किया गया, अर्थात ऐसा अमर पौधा था उनके पास में, फिर भी उन्होंने उस तरह का कोई उस पौधे से फल प्राप्त नहीं कर पाया। किंतु केवलम कैश्चित् तेव कृपणै कश्चिदपि अर्थो अर्थिता, केवलम, केवल, कश्चित् एव कृपणै, कुछ कंजूसी से, कुछ गरीबों के लिए थोड़ा सा धन ही प्राप्त कर पाया। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि, तत् उससे, अहम मैं, अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि, मैं उससे अपने अभीष्ट इच्छित मनोरथ को पूरा कर रहा हूँ। एवं आलोच्य सा पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा सुन करके वह पिताजी के पास आया। आगत्य च सुखम आसीनम, और आकर के सुख से बैठ गया। पितरः एकांते न्यवेदयत्, और पिता से एकांत में कहा, तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनम वीचिवत् चंचलम। तात, पिताजी, त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो, यत् कि, अस्मिन् संसार सागरे, इस संसार सागर में, आशरीरम, शरीर के साथ, सर्वम धनम, सब कुछ, सारे धन, बीचिवत चंचलम, बीचिवत लहरों की तरह से चंचल है, अर्थात थोड़ी देर दिखाई देते हैं उसके बाद लुप्त हो जाते हैं। जिस तरह से पानी में लहरें थोड़ी देर के लिए दिखाई देती हैं, फिर स्वतः ही अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी तरह से इस संसार के सारे धन पानी में उठी हुई लहरों की तरह से चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनस्वरः, एक परोपकार ही इस संसार में नाशवान नहीं है, अर्थात हमेशा रहता है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जिससे युगांत अर्थात युगों युगों तक यश फैलता है। तत् अस्माभिः ईदृशा कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो फिर हमारे द्वारा इस तरह के कल्पतरु की किस तरह से, क्यों रक्षा की गई है।
यही च, यही च का है, यही और च, शक्कर वाले स का विसर्ग हो जाएगा। यही च पूर्वई अयम मम, मम इति आग्रहेण रक्षिता। यही च और यह, पूर्वई अयम पहले से ही, मम अयम मम इति आग्रहेण रक्षिता, यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह से आग्रह करके इसकी रक्षा की गई थी। ते इदानीं कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए, अर्थात वे सभी चले गए, परलोक चले गए। तेषां कस्य अयम, यह किसका है। तेषां कस्य अयम, उनमें से, कस्य अयम, यह किनका है, अर्थात यह किसी का भी नहीं है, यह पहले जहाँ था वहीं पर अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मेरा करने वाले सभी ऊपर चले गए हैं। कस्य वा केते, कस्य वा केते, कस्य वा अथवा वे कौन है, कौन थे। तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि। तस्मात् तो फिर, परोपकारै फल सिद्धये, सिर्फ एकमात्र परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराधयामि इस कल्प तरु की मैं आराधना करना चाहता हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभी अनुज्ञातः, इसके बाद पिता के द्वारा, तथा इति वैसा ही हो, ऐसा कहकर अनुमति दे दी गई। सा जीमूत वाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच, सा जीमूत वाहना, उस जीमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा। उप उपसर्ग गम धातु और ल्य प्रत्यय, उपगम्य। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामः पूरिताः। देव भगवान, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेषाम् इससे पहले भी, अभीष्टाः कामाः पूरिता, इच्छित, अभीष्टाः कहते चाही गई, कामाः कामनाओं को, पूरिताः पूरा किया गया है। तत् तन्ममैकं कामं पूरय, तन्ममैकं तत् मम एकम कामम पूरे, तो फिर मेरी भी एक इच्छा को पूरी कर दो, मेरी भी एक कामना पूरी कर दो। कौन सी कामना। यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव, यथा जिस तरह से पृथ्वी को अदरिद्रां पश्यामि गरीबी से रहित देखना चाह रहा हूँ, तथा करोतु भवान वैसा आप कर दीजिए, अर्थात हमारी पृथ्वी पर कोई गरीब ना बचे, ऐसा आप कर दीजिए। एवं वादिनी जीमूत वाहने, जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्त त्वया एषो अहम यातो अस्मि, त्यक्त त्वया एषो अहम यातो अस्मि। एवं वादिनी जीमूत वाहने, ऐसा जीमूत वाहन के कहे जाने पर, त्वया त्यक्तः त्वया, आधा सा है उसका विसर्ग बन गया, त्यक्तः त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम यातो अस्मि यह मैं जा रहा हूँ, इति वाक यह कहकर, तस्मात् तरु उद्भूत वह तरु उखड़ करके ऊपर चला। शरेण च सा कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च सा कल्पतरु, और क्षण भर में ही उस कल्पतरु ने, दिवम समुत्पत्य आकाश में पहुंचकर, स्वर्ग को पहुंचकर, भूमि तथा वसुनी अवर्षत पृथ्वी पर इतने धन की वर्षा की, यथा ना को अपनी दुर्गता सी जिससे कोई भी गरीब नहीं बचा, सबके पास धन हो गया। ततस्तस्य आधा सा विसर्ग बन गया, ततः तस्य इसके बाद उस जीमूत वाहनस्य जीमूत वाहन की, सर्व जीवानुकंपया सभी जीवों पर दया करने से, सर्वत्र यशः प्रथितम सभी जगह यश फैल गया। प्रस्था और कत, प्रथितम में क्या है, प्रउपसर्ग स्था धातु और कत प्रत्यय है। तथा तस्य इसके बाद जीमूत वाहनस्य उस जीमूत वाहन का, सर्व जीव अनुकंपया
सभी प्राणियों पर दया करने से सर्वत्र यश प्रतितम, सभी जगह यश फैल गया। ये था आपका चैप्टर नंबर 4 कल्पतरु। मेरे चैनल को लाइक करो।